गाइस के आप लोगों ने हैरान हो जाना, परेशान हो जाना। और हम बना रहे हैं व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी मारिया एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग एज़ यूजुअल घर पे ही शुरू हो चुका है। आपको जैसे कि पता है, कल हम न्याज पे गए थे, बहुत मज़ा आया था माशाल्लाह से। और एक तो हमें ना न्यू व्लॉग बनाने का मौका भी मिल गया बाहर का, क्योंकि सारे व्लॉग घर के ही होते हैं। फिर रात को मेरे इन लॉस इधर आ गए थे और फिर माही चली गया अपने घर वापस, क्योंकि माही का ना एज सून एज पॉसिबल एग्ज़ाम है, यानी कि ईद के फ़ौरन बाद। एंड आपको पता है स्टडी इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन अदर थिंग्स। और मैं आपको एक अच्छी चीज़, बल्कि अच्छी चीज़ नहीं है मेरे लिए, तो बहुत इमोशनल चीज़ है। ईमान घर पे नहीं है, ये देखें ज़रा, आज रूम खाली है। आज सिर्फ मैं हूँ और ईमान के बाबा हैं, जो कि यहाँ पे पबजी खेल रहे थे। देखिए इनका सामान जो है ना बिखरा बुखरा पड़ा सारा कुछ। और ये गए अभी वॉशरूम और मैं बना रही हूँ खाना। ईमान के बगैर ऐसा लगा जैसे घर बहुत खाली खाली है। तो अभी मैं बल्कि किचन में जाके आपको बताती हूँ। लेट्स गो। मैं किचन में आ गई और मैं बना रही हूँ खाना। तो मुझे ना कुछ समझ नहीं आती मैं क्या बनाऊँ। तो मैंने सोचा चलो ना मैं बना लेती हूँ आज आलू कीमा और शिमला मिर्च। कभी आपने इस तरह की रेसिपी ट्राई किया? मुझे लगता है बहुत कम लोग ना ये तीनों चीज़ें मिक्स बनाते होंगे। हाँ, हमको सिखा रिया है। बस मैंने हाल बना लिया क्योंकि मेरा दिल भी कर रहा था। और बस अब एज यूजुअल ईमान के सारे काम शाम करने में आपको दिखाऊँ। उसके कपड़े शपड़े बिखरे हुए हैं, ये देखें, ये उसके कपड़े शपड़े सारे ये क्योंकि आज हुआ पता क्या, आज मैं ना देर तक सोई रहेगी और मेड आई, वो बेल बजा बजा के बेचारी चली गई, जिस वजह से अब सारे काम मुझे खुद ही करने हैं। तो चलें काम शाम करते हैं, खाना शाना बनाते हैं एंड फिर आपसे मिलते हैं। लेट्स गो। और मैंने तो आपको बताया नहीं ईमान गई किधर है। एक्चुअली मैंने आपको उसी भी बताया था, पास ही इनकी कज़न का घर है, यानी कि सुमेरा बाजी का। तो उधर मामा वगैरह आए थे, यानी कि ईमान की दादो। तो उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए ईमान को भेजो भी, हम उदास हो गए। इस वजह से ईमान चली गई है उधर और मैं घर पे हूँ। और अब मैं जा रही हूँ किचन में। फाइनली मेरा खाना शाना भी हो गया रेडी। ये देखिए मैंने बनाई है, चलो देख रहे हैं ना, जो भी बनाया आलू डाल दिया। और अब हम खाना शाना खाएंगे। और ईमान के जो मैंने काम शाम करने थे वो भी मैंने कर लिए हैं, बर्तन शर्तन भी मैंने वॉश कर लिए हैं एज़ यूजुअल। और इस टाइम ना फारिग शारिग में होगी, मैंने सारे काम कर लिए हैं, लेकिन ईमान को मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। अभी मैंने उसको वीडियो कॉल की थी और मैंने उसको देख के मुझे आइडिया हुआ कि सिर्फ हम ही उसको मिस नहीं कर रहे, बल्कि वो भी हमें बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। तो अब मैंने माही को कहा कि प्लीज़ ईमान को ना छोड़ दो इधर आके, क्योंकि अब मेरे से रहा नहीं जा रहा, हम बहुत उसको मिस करने लग गए हैं। तो अब ईमान बस आने वाली है और ईमान के आने से पहले ना हम खाना शाना खा लें, बहुत भूख लगी है मुझे। फिर आपसे मिलती हूँ, लेट्स गो। ईमान आ गई है और जान में जान आ गई है, क्योंकि मैं इस लड़की को ना बहुत मिस कर रही थी। ये लड़की गई थी सैरे करने और इसके पीछे ना ईमान, इसके पीछे इसकी चची भी आ गई हैं। और ये देखिए अभी इतनी बातें कर रही है लड़की, मेरे से कोई बात नहीं करती है। कितनी बच्ची। हाँ जी, क्या हुआ है मान को? क्या चची के शायद इतनी बातें हो रही हैं? क्या हुआ मान? मेरा बेटा मेरे साथ तो कोई बात नहीं करता। नहीं करती मम्मा शायद बातें नहीं करती। मेरे साथ ये कोई बात नहीं करती, मेरे साथ तो नहीं बातें करती है। क्यों ईमान, क्यों मम्मा बताओ। शायद क्यों नहीं बातें करती? बताओ जल्दी मम्मा शायद क्यों नहीं बातें करती? बताओ। नहीं करती? क्यों मेरे से क्यों नहीं बात करता मेरा बेटा? करती हो? ओए इतना नाराज लग रहा है। क्या हुआ? चलो इसको छोड़ो, तुम सुनाओ अनम, और सुनाओ। ठीक ठाक, सब ठीक ठाक है घर पे? हाँ जी। बड़े दिन बाद चक्कर लगाया वैसे शादी की तैयारियां सुनाओ। खूब हो रही है। खूब हो रही लगता है, सुबह से लेके शाम तक तो मेरे ख्याल से शॉपिंग करने गई होती हो क्या? नहीं नहीं, वैसे ही कपड़े पड़े थे वही पहन। हाँ बिल्कुल ठीक है गाइस, पैसे ज़ाया नहीं करने चाहिए। अगर आपके पास, जैसे कि मेरे पास भी कपड़े पड़े हैं, इसके पास भी पड़े हैं, तो पुराने कपड़ों पे गुजारे करने चाहिए। पैसे क्यों हम ज़ाया करें? और मैं तो ऐसे ही एक दफ़ा कपड़े पहनूँ, दोबारा मुझे याद नहीं रहता है मेरे पास ये, हाँ हाय मेरे पास ये भी ड्रेस है वो भी, क्योंकि मैं एक दफ़ा पहन के भी भूल जाती हूँ। तो खैर अब हम ज़रा आराम की थोड़ी सी खिदमत कर लें, इससे बातें शातें करने, फिर आपसे मिलते हैं। लेट्स गो। माशाल्लाह मेरा बेटा कितना प्यारा लग रहा है बट्टा लेके। ओए छक्के, मेरे बेटे ने इतनी सी उम्र में बट्टा ले लिया। ओए ओए ठीक है भाई, उसका नहीं पसंद आ रहा। अच्छा तो गाइस, साबिर और अनम चले गए हैं और अभी हम सोने लगे हैं। टाइम भी काफ़ी हो गया है और अभी हम सोएंगे और सुबह का जो है व्लॉग आपको यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद फिर आपको कल के दिन में दिखाते हैं क्या क्या हमने करना है क्या नहीं। गुड मॉर्निंग गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? एक्चुअली ना रात को ना मुझे
बहुत ना चक्कर से आ रहे थे, सर दर्द हो रहा था, तो आगे मैं व्लॉग बना ही नहीं पाई। खैर मेरे हस्बैंड ने आपको बता दिया था कि ईमान की चाची जो है वो चली गई थी। उसके बाद जो है ना हमें बहुत भूख लगी थी, खाना शाना खाया और बस थोड़ा बहुत टीवी देखा, फिर सो गए थे। बाकी की चीज़ें मैं आपको दिखा ही नहीं सकी क्योंकि मुझे उस टाइम नींद बड़ी आई थी, तो मैंने व्लॉग बनाया ही नहीं। मैंने सोचा चले सुबह ही कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हम ना थोड़ी देर पहले ही उठे थे, नाश्ता वाश्ता कर लिया, ईमान को भी रेडी कर दिया। अब मैंने थोड़े से ईमान के काम शाम करने हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। लेट्स गो। ये देखिए ज़रा, ये कल मैंने ना अपनी तरफ से आलू के पकोड़े बनाए थे आलू गोल गोल काट के ना, तो ये हमारी थोड़ी सी फिलिंग पड़ी है, तो मैंने सोचा ये ख़राब ना हो जाए, तो मैं अब करूँगी इनको फ्राई और साथ में बनाऊँगी चाय और फिर आपसे मिलते हैं। लेट्स गो। बना रही चाय क्योंकि चाय के बगैर में कोई ज़िंदगी नहीं है और मैं तो बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ। तो चलिए मैं आपको भी दिखाती हूँ ज़रा, ये फ्राई करते हुए ये जो इतनी प्यारी आवाज़ आती है ना की, वाह। चले तो गाइस मैं इनको फ्राई फ्राई कर लूँ, चाय बना लूँ, फिर चलते हैं अंदर और फिर मैं आपसे करती हूँ अगली बात। लेट्स गो। तो गाइस मैं पकोड़े बना के आ गई अंदर और यहाँ पे ना बाप बेटी का चल रहा है ला सबके बारे में। बेटी को क्या हुआ? चले मैं आपके पकोड़े बना के लाई हूँ, देखिए कैसे बने हैं। ये देखे, कभी आप लोगों ने ऐसे पकोड़े बनाए हैं? ये ले हैं, खा के बताएं सही है। बेटी कह रही है उठ गई हूँ मैं, मुझे उठाए। आप उठे और ये खाएं और ये बताएं कैसे बने हैं। शक्ल तो अच्छी लग रही है। That's greatest। किस में बना के आए? किस पे बना के लाई हूँ? चूल्हे पे। सही है। It's amazing। चलें तो गाइस मैं हो गई हूँ पास और अब मैं ये अपने पास करके खा लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। गाइस अचानक से आ गए अम्मी वगैरह और मेरे हस्बैंड गए दरवाज़ा खोलने और हम बना रहे हैं व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम। तुसी कहेंगे अचानक? मरियम नहीं आई? नहीं तो क्यों? अकेली आई हूँ, मरियम तो नहीं आई। चलें जी गाइस अम्मी से मिलकर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। लेट्स गो। अब मैं आपको बताती हूँ कि अम्मी के अचानक आने की वजह क्या है। अम्मी ने देखा था मेरा व्लॉग, निहारी वाला अम्मी से रहा नहीं गया, अम्मी ने कहा नकल करनी है, तो अम्मी हमारे लिए बना के लाई है निहारी। अम्मी ने कहा हूँ पता चलेगा तू सही बनाई सी या मैं सही बनाई है। होए क्या हो गया? तुसी मुकाबला किया मेरे नाल? मुकाबला मैंने कहा जा रही है, देखो मेरे दिमाग को बहुत पसंद है। ओए होए होए आएंगे तो क्या कहते हैं तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ निहारी। दिखाओ जरा निहारी की लुक कैसी है। मैंने तो तरी अलग बनाई थी ना, तो अम्मी तो ऊपर ही डाल लेती हैं। ये देखिए, ये रहे जी लीमू और ये रही निहारी। वाह वाह वाह, कितनी ज़बरदस्त लुक लग रही है। और इसके नीचे पता क्या है? बिस्मिल्लाह। इसके नीचे है जी, आजकल कमर से में बड़ी दर्द हो रही है, तो अम्मी ने सोचा कि चलो ना पंजीरी बना के ले जाओ। वाह 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 वाह, क्या बात है। और हाँ, सिर्फ निहारी नहीं है, साथ में रोटियां भी हैं जो कि मैंने ओवन में रख दी हैं, वो हम खाएंगे बाद में। आजकल कमर शमर दर्द, चक्कर चुक्कर आ रहे हैं, याददाश्त का मसला बना और अम्मी को पता चल गया। दिल को दिल से राह होती है, लव बिगेट्स लव। तो चले अब अम्मी के पास बैठते हैं, इनको चाय शाय पिलाते, फिर आपसे मिलते हैं। लेट्स गो। तो गाइस अम्मी के आने के बाद फिर से बेल हुई है और मैं जाती हूँ, दरवाज़ा खोलती, देखते हैं अब कौन आया। लेट्स गो। पहले दरवाज़ा खोलते हैं अब। अस्सलाम वालेकुम। तुम कहाँ से आ गई यार? और सुनाओ। भाई किधर है? ये किस? हाँ वैलेंटाइंस डे आज। थैंक यू गाइस, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। देख लें आज हम दोनों ने इकट्ठे नहीं मनाया, यानी मैंने और ईमान के बाबा ने नहीं मनाया। आज हम जेठानिया दरानिया वैलेंटाइंस डे मना दिया। तो मेरे पास तो फूल ही नहीं है तुम्हें देने के लिए। कोई बात नहीं। खैर देख लें गाइस, आज पहली दफा मुझे ना किसी लड़की ने फूल दिया। तुम्हें भी बहुत बहुत हैप्पी वैलेंटाइंस डे। चले तो गाइस अब अनम को भी अंदर बिठाते, इसको भी चाय शाय पिलाते, फिर आपसे मिलते हैं। लेट्स गो। मैं बना के ले आई हूँ अम्मी के लिए और अनम के लिए चाय, और मैं अंदर आई हूँ और यहाँ पे देखें क्या हो रहा है। अनम ने क्या दिया, सॉरी ईमान ने अम्मी को काम लगा दिया। तो कह रही है अच्छी नानी, प्यारी नानी, मुझे जल्दी से रेडी कर दो। ईमान जवाब दिया। ईमान मेरा बेटा रेडी हो रहा है। ईमान भैया आज तो अम्मी रेडी कर रही हैं, कभी दादी कभी नानी। मेरे बेटे ने तो सबको काम पे लगाया हुआ है। पहले अम्मी ने सर बनाया ईमान का इतनी देर। हाय क्या हुआ? कह रही कैमरा उधर से ले गई हो। पहले इस लड़की का सर बनता रहा और अब इसके कपड़े शपड़े चेंज हो रहे हैं और वो कर रही है अपनी चाची के साथ मैचिंग, क्योंकि अनम ने रेड पहना, वो कह रही मैंने भी रेड पहना क्योंकि आज है वैलेंटाइंस डे। आपको एक मैं ऐसी चीज दिखाने लगी हूँ ना गाइस कि आप लोगों ने हैरान हो जाना, परेशान हो जाना।
अम्मी ने आती है कैसी तरकीब की है ना, क्योंकि ईमान का सर बन नहीं रहा हमसे। पहले उन्होंने उसका सर पेट के ऊपर रखी रखा, अब उन्होंने कहा कि नहीं एक इजी रास्ता बताती बल्कि करके देते। ये देखें ईमान को हमने किस में लटाया है। 3 2 1 गो। हो ईमान की तो झल्ली बन गई, जिसे हम पंजाबी में चलूंगी कहते हैं। दिखाना जरा, अनम खोलो। चक्के बड़ी, मेरा बेटा कितना इसमें कंफर्टेबल लेता हुआ है। अब गाइस ईमान का सर जो है बहुत ही इजी तरीके से आराम से बन सकता है, लेकिन अब परेशानी पता क्या आ रही है। परेशानी मैं आपको बताती हूँ क्या है। परेशानी ये है कि इन्होंने 2 चेयर रखे ना, एक तरफ अम्मी बैठी है एक तरफ अनम बैठी है। तो मुझे ये समझ में, अब मुझे हाँ सच ठीक है, एक तरफ मैं बैठूंगी एक तरफ ये बैठेगा, झूला देंगे। नहीं निकालना होगा इधर से आराम से पकड़ के निकाल। तो 2 बैग में झूला। जिस तरफ मैं बैठूंगी उस तरफ की कुर्सी जो है ना खिसक जानी, फिसल जानी, गिर जानी है। तो जिस तरफ इसके बाबा बैठेंगे उस तरफ तो वेट सही रहना है। लेकिन चलो ठीक है, ये हमारा बहुत बड़ा काम पेंडिंग था जो कि अब हो गया, क्योंकि आपको पता बच्चा 6 माह का हो जाए उसके बाद सर नहीं बनता। और अब खैर से ये 4 मंथ की होने वाली और इसका सर बनना हमने ना स्टार्ट कर दिया। अब इसमें लटाया करेंगे और बस इसका सर इसमें बनाया करेंगे। मेरा बेटा झूले ले रहा है, मेरा बेटा गोदी भी छोड़ देगा अब, है ना। काम शाम करते फिर आपसे मिलते हैं नर्स को। तो फाइनली अब हम जा रहे हैं अम्मी को छोड़ने के लिए, क्योंकि टाइम हो गया 11 बज गए हैं। तो मैंने सोचा अम्मी के दामाद है तो छोड़ने जाना ही जाना, साथ मैं भी चली जाऊँ। काफ़ी दिन से घर से बाहर नहीं निकली, तो ज़रा बाहर का इन्वायरमेंट पता चलेगा क्या ठंड है कि नहीं है। टोपी तो मैंने पहन ली है, अब बाहर जाके देखते हैं टोपी वाला मौसम है या ख़त्म हो गया। तो चलें अब अम्मी मिल लेती है ईमान से, अनम से, और फिर हम निकलते हैं लेट्स गो। जी नानी प्यारी नानी फिर कब आओगी। मैं ईमान की तरफ से खुद ही बोल पड़ी हूँ, जल्दी आऊंगी बेटा। ओके अब निकलते हम। अम्मी को हम छोड़ के वापस आ गए हैं और हमारे घर 2 गेस्ट आए हैं जिनके लिए हम यहाँ से बाय करने लगे हैं जूस। ये देखें ये जूस लेने के लिए खड़े हुए हैं। तो बस घर चलते हैं, उनसे मिलते हैं और उसके बाद मैं आपसे मिलूंगी। मैंने आपको कहा था मैं आपको बाहर जाके बताती हूँ टोपी वाली सर्दी है ये नहीं, तो गाइस बिलीव करें बिल्कुल भी ठंड नहीं है। और मुझे तो टोपी पहन के इतना अजीब अजीब सा लग रहा है कि मैं क्यों पहन कर आई हूँ। चलें कोई बात नहीं, आइंदा एहतियात करूँगी क्योंकि गर्मी आ गई और सर्दी ख़त्म हो गई है। फाइनली गाइस मेहमान हमारे चले गए हैं और हमने खाना शाना भी खा लिया है। अम्मी जो निहारी लाई थी लाजवाब थी, कमाल थी, मज़ा आ गया। और दूसरी बात ये कि अनम की अम्मी ने भी ना, आंटी ने भी ना हमारे लिए पराठे भेजे और साथ में सालन भेजा, वो भी बहुत ज़बरदस्त था। थैंक यू सो मच आंटी एंड थैंक यू सो मच अम्मी। तो अब इंशाल्लाह आप लोगों से ना कल ही मुलाकात होगी, क्योंकि अभी मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अब मैंने सोना है, आप लोगों से मुलाकात होगी कल एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसी टाइम कर दे, बिकॉज एज सून एज पॉसिबल हमने पहुँचना 50K तक आप लोगों के सपोर्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।